ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 19। अध्याय का नाम है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान और श्लोक संख्या 10 से 13 तक है। 10, 11, 12 का तात्पर्य नहीं है। तो कथा को हम समझेंगे कि कथा चल रही है कि परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि पुंसवन व्रत की विधि क्या है। इस व्रत के कारण माता अदिति के गर्भ में जो बालक था इतना शक्तिशाली हो गया कि इंद्र ने 7 टुकड़े किए तो 7 बालक हो गए, और फिर एक एक बालक के फिर 7 टुकड़े किए तो 49 बालक हो गए। तो पुंसवन व्रत है क्या, ऐसी क्या चीज़ है कि इतनी शक्ति आ जाए? तो जानना चाहिए। तो जानने के लिए अब करना तो नहीं है, करना नहीं है, परीक्षित महाराज को कुछ करना नहीं, जानना है। जानना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जानो और सुनो। कई बार लोग कहते हैं कि सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। यहाँ प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। पुंसवन व्रत की विधि का कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है कि आपको करना है, ये सुनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं और कानों से आप जो है इसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो इसमें ये विधि बताई गई है कि भगवान की पूजा करना चाहिए। 1 साल तक भगवान की पूजा करना चाहिए। कैसे? आपने भोजन अपना बना लिया, लेकिन अभी आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है, बल्कि भगवान की पूजा करनी है और भगवान को वो भोजन अर्पित करना है ना। और उसमें हवन करना है। मंत्र से जो है हवन सामग्री है तो हवन करना है। और जब हवन पूरा हो जाता है तो जितना बचा है हवी, जितनी हवी बची है उसको आप 12 बार डालना है। थोड़ा सा भी बच जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करो, 12 बार जो है आहुति वो डालनी है ना। थोड़ा सा भी बच जाए तो आप और थोड़ा थोड़ा 12 बार उसको जो है 12 बार में आप उसको समाप्त करो, है ना। और वो जो मंत्र है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, तो जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। और वैसे मंत्र में जो है स्वाहा नहीं है, जब आप आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अब श्लोक संख्या 10 है, इसको मैं सुना रहा हूँ। प्रणवे दंडवन भूमो भक्ति प्रहृणेन चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरये। व्यक्ति को भक्ति के साथ विनीत भाव से श्री भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरते हुए उपयुक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तो उस मंत्र की 12 बार आहुतियाँ डाली तो स्वाहा बोला। और अब ये मंत्र जो है आप प्रणाम करते हुए 10 बार बोलें, प्रणाम करते हुए 10 बार वो मंत्र बोलें। तो वो क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये। स्वाहा नहीं बोलना, है ना। स्वाहा बोला जाता है जब आहुति डाली जाती है। अब तो केवल मंत्र का उच्चारण करना है प्रणाम करते हुए। तो प्रणाम करते हुए मंत्र का उच्चारण करना है तो इसमें स्वाहा ना बोल करके बाकी जो है मंत्र बोलना है, 10 बार बोलना है ना। और इसके बाद फिर जो है स्तोत्र का पाठ करना है। अब स्तोत्र जो शुरू हो रहा है तो ये 11वें श्लोक से लेकर के कब तक चलेगा? 11, हाँ, ये 15 श्लोक तक चलेगा। यानी कितने श्लोक हुए? 11 से 15 तक कितने श्लोक हुए? 5, है ना।
बल्कि 14 श्लोक तक। 15वें श्लोक में कहा गया है कि इस प्रकार से भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो 4 श्लोक हैं, 11वें श्लोक से 14 श्लोक संख्या 14 तक 4 श्लोकों में भगवान का क्या करना है, स्तोत्र पाठ करना चाहिए, है ना। तो स्तोत्र अब 11वें श्लोक में स्तोत्र शुरू हो रहा है ना। तो मैं ही केवल पाठ करूँगा इसमें। युवाम तो विश्वस्य विभु जगतः कारणम परम इयं ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरतया। हे भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है ना। तो यही हम लोग तो इनको अंतरंगा शक्ति मानते हैं, है ना। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि भगवान की जो है, भगवान के साथ हैं, भगवान के जो है अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। अब श्लोक संख्या 12 है। तस्याधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषा परः तुम सर्वयज्ञ यज्ञेयं क्रियेयं फलभुग् भवान्। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पूज्य हैं। आप साक्षात यज्ञ हैं, आध्यात्मिक क्रिया की प्रतिरूपा लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा हैं, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो लक्ष्मी जी को जो है भगवान के साथ में है, साथ करके भगवान के साथ रख करके हम स्तुति करते हैं, है ना। तो यहाँ पर विशेष जो शिक्षा है वो है कि भगवान विष्णु की जो शक्ति हैं वो लक्ष्मी जी, उनके साथ में जब हम स्तुति करते हैं तो इसमें संपूर्ण संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। और संपूर्ण संपत्तियाँ का मतलब भौतिक शक्तियाँ भी, भौतिक संपत्तियाँ भी और आध्यात्मिक संपत्तियाँ भी। आध्यात्मिक संपत्तियाँ गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में बताई हैं। दैवी संपत्तियाँ 26 प्रकार की दैवी संपत्तियाँ हैं। अभियम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा समता पुष्टिस् तपोदानम यशोयसः। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः क्षान्तिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम धीर्चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत। 26 प्रकार की जो है दैवी संपत्तियाँ होती हैं, है ना। तो वो संपत्तियाँ भी जो है आपको प्राप्त होंगी। सर्व संपत्तियाँ भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी को रख करके, तो वही विधि हम लोग भी करते हैं कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को रखते हैं और श्री राम के साथ सीता महारानी को रखते हैं। तो ये जो है विधि है। तो यहाँ पर भी पुंसवन व्रत की विधि में इसी प्रकार से इनको जो है एक साथ रखा जाता है। अब श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य है, इसको आप लोग मेरे पीछे बोलिए। आ गया इसमें? गुण व्यक्तिर्यं देवी व्यंजको गुण भुग् भवान् त्वं हि सर्व शरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वम् अपाश्रयः गुण व्यक्तिर्यं देवी व्यंजको गुण भुग् भवान् त्वं हि सर्व शरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वम् अपाश्रयः गुण व्यक्तिर्यं देवी व्यंजको गुण भुग् भवान् त्वं हि सर्व शरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया
नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वम् अपाश्रयः। बोलिए। वैष्णो देवी। शब्दार्थ बोलिए। गुण व्यक्ति ही गुणों के आगार, यम यह देवी देवी यंज कहा प्रकाशक प्रकट करने वाले, गुणभोग गुणों के भोक्ता, भगवान आप, त्वम आप ही निस्संदेह सर्वशरीरी आत्मा, समस्त जीवात्माओं की परमात्मा, श्री ही ऐश्वर्य की देवी, शरीर शरीर देह इंद्रिय इंद्रियां आशया तथा मन, नाम नाम रूपे तथा रूप, भगवती लक्ष्मी प्रत्ययः प्रकाशक, त्वम आप अपाश्रयः आधार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे पीछे, यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त आध्यात्मिक गुणों की आधार हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। वास्तव में आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर इंद्रिय तथा मन का रूप हैं। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप हैं और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं। आप उनके प्राकट्य का कारण हैं। तो इस श्लोक को समझेंगे, तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में शब्द क्या हैं? ये प्रार्थना भगवान विष्णु से की जा रही है। तो भगवान विष्णु से की जा रही है तो शब्द प्रयोग किया जाता है त्वम, कि आप ऐसे हैं। और लक्ष्मी जी के लिए जब कहा जाता है तो इयम देवी, तो सबसे पहले शब्द गुण व्यक्ति रियम देवी। इयम संस्कृत में स्त्रीवाचक होता है। हिंदी में तो हम ये बोलते हैं, है ना, ये देवी, ये पुरुष हैं, ये देवी हैं। लेकिन स्त्री संस्कृत में इयम देवी कहा जाता है, ये देवी है ना। अयम इयम इदम संस्कृत में बहुत सूक्ष्म भाषा है।
बड़ी सूक्ष्म भाषा है ना। तो अगर किसी देवी के लिए प्रयोग किया जाता है ये देवी, तो इयम देवी, तो ये जो आपके साथ लक्ष्मी जी हैं इयम देवी, वो क्या है, गुण व्यक्ति हैं, गुणों को प्रकट करने वाली हैं। ये समस्त गुणों की आकार है, व्यक्ति हैं, मूर्ति हैं, सब समस्त गुणों की मूर्ति हैं। इयम देवी मतलब ये देवी लक्ष्मी है, समस्त गुणों की मूर्ति हैं। व्यंजको गुण भगवान, और आप भगवान शब्द या कभी त्वम शब्द आता है आपके लिए, संस्कृत में त्वम शब्द भी आता है आपके लिए और भगवान शब्द भी आता है आपके लिए। तो आप क्या हैं, गुणों को प्रकट करने वाले और गुणों को भोगने वाले आप हैं। ये गुणों की मूर्ति हैं। यम देवी लक्ष्मी जो है आपके साथ में जो हैं ये देवी, ये गुणों की मूर्ति हैं। और आप क्या हैं, आप इन गुणों को प्रकट करने वाले और गुणों को भोगने वाले आप हैं, है ना। ये पहली पंक्ति है। फिर दूसरी पंक्ति में त्वम सर्व शरीर आत्मा। अब यहाँ पर त्वम शब्द भगवान के लिए है ना। त्वम सर्व शरीर आत्मा, जितने भी जीव हैं उन सबकी आत्मा आप हैं, है ना। फिर श्री शरीर इंद्रियाशया, ये श्री यानी लक्ष्मी देवी, ये क्या है, शरीर और इंद्रिय और मन है। सब जीवों की जो है, सब जीवों के अंदर परमात्मा आप हैं, और ये जो देवी हैं ये शरीर इंद्रिय और मन है ना। तो होता क्या है कि जैसे जीवात्मा शरीर में आता है तो वो शरीर इंद्रिय और मन इनको जो है अपने साथ में रखता है ना। तो आत्मा जीवात्मा जो है, तो जब तक जीवात्मा है तब तक ये शरीर इंद्रिय मन कार्य करते हैं, और जीवात्मा छोड़ के चला जाए शरीर को तो शरीर इंद्रिय और मन कार्य नहीं करेंगे। तो संबंध बताया है कि आपका इनके साथ में संबंध कैसा है, अटूट संबंध है। आप दोनों जो है एक साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो जब आप जो है सब जीवों के परमात्मा के रूप में रहते हैं तो ये जो देवी हैं ये शरीर इंद्रिय और मन के रूप में आपके साथ रहती हैं। फिर नाम रूपे भगवती, अब भगवती लक्ष्मी जी की, ये भगवती जो है नाम और रूप प्रकट करते हैं, और प्रत्यस्तम उपाश्रय, और आप जो है नाम और रूप के आश्रय हैं, आधार हैं। तो इस तरह से हमेशा ये आपके साथ हैं, और आप इनके, आप जो है ये जो है आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मी देवी आपसे अलग नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। अब हम सुनेंगे तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्ववादियों के आचार्य श्री मध्वाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आदि रूप में वर्णन किया जाता है। अगर भगवान विष्णु यज्ञ हैं तो भगवान को कभी कभी साक्षात यज्ञ कहा जाता है कि आप यज्ञ हैं, आप यज्ञ हैं। तो यज्ञ में जो क्रिया होती है, यज्ञ की जो क्रिया है, यज्ञ की जो पूजा है, ये देवी लक्ष्मी, तो आपके साथ में ये लक्ष्मी देवी हमेशा रहती हैं। आप अगर यज्ञ का रूप धारण करते हैं तो ये जो देवी हैं ये उस यज्ञ की क्रिया है और उपासना का रूप धारण करती हैं। निस्संदेह ये आध्यात्मिक कार्य और समस्त यज्ञों के परमात्मा रूप को बताने वाले हैं। हाँ, तो वही मतलब है। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु का परमात्मा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री विष्णु स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा हैं। श्रील मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक यह तत्व हैं। तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद प्रसिद्ध है, और मध्वाचार्य की जो फोटो होती है तो उसमें उनका चित्र इस तरह से बना रहता है ना, दो। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का मत जो है फैलाया। तो मध्वाचार्य जो है सीधे विरोध करते हैं। रामानुजाचार्य हैं तो विशिष्ट अद्वैत, तो अद्वैत तो बोल दिया, लेकिन विशिष्ट अद्वैत, तो अद्वैत फिर भी बना रहा, तो सीधा विरोध नहीं कर रहे हैं रामानुजाचार्य हैं। जैसे निम्बार्काचार्य तो द्वैत, तो उसमें भी अद्वैतवाद का विरोध नहीं किया, द्वैत और अद्वैत किया, है ना।
तो विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और विष्णु स्वामी ने जो मत दिया वो शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। तो अद्वैत सब में है, लेकिन मध्वाचार्य का ही मत ऐसा है जिसमें अद्वैत के विरुद्ध है। क्या है? क्या है? अरे वो सुन रहे नहीं सुन रहे? क्या है? क्या है? क्लास में बैठने का मतलब है सोना है? क्लास में बैठने का मतलब सुनना, क्योंकि और तो बैठने का जो है मौका मिलता नहीं कभी। तो गुरु पूजा में खड़े होके नाचना पड़ता है, मंगल आरती में खड़े होके नाचना पड़ता है। क्लास में जो है बैठने का मौका, सोने का, बैठने का मौका मिलता है, सोने का मौका मिलता है। तो क्लास में जो है विश्राम मिल जाता है। और बड़ा अच्छा क्लास हुआ, क्योंकि बड़ी अच्छी नींद आई। प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया क्लास दिया, क्योंकि हमें बड़ी अच्छी नींद आती है आपके क्लास में। तो मेरा क्लास अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको सोने नहीं देता, तो आपको जगाता हूँ। तो मेरा क्लास अच्छा नहीं होता। अच्छा क्लास उनका होता जो आपको ना जगाएं और आप सोते रहें। तो मैं क्या बता रहा था, मध्वाचार्य के चित्र में विशेष बात क्या है, कौन बताएगा? द्वैतवाद। उनका जो चित्र दिखाई देता है तो क्या करते हैं वो? ऐसे, है ना। तो किसके विरोधी हैं वो? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद के सीधे विरोधी हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य का ये गुण अपने संप्रदाय में लिया। कट्टर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद, अद्वैत मत के विरुद्ध द्वैत मत दिया, है ना। हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं कि मध्वाचार्य नहीं जानते थे अचिंत्य भेदा भेद तत्व को, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया। लेकिन उस समय जो आवश्यकता थी वो अद्वैत मत का खंडन करने के लिए द्वैत मत मध्वाचार्य ने दिया। तो यहाँ बताया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रील मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के तत्व हैं, दो ही प्रकार के तत्व हैं, हाँ। एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। एक स्वतंत्र तत्व है वो है विष्णु तत्व, और दूसरा आश्रित तत्व है जीव तत्व, है ना। अब जो प्रकृति तत्व है वो कहाँ गया? क्योंकि मध्वाचार्य को द्वैत मत स्थापित करना था, तो प्रकृति तत्व जो भगवान की शक्ति है, शक्ति तत्व, तो उसको जो है विष्णु तत्व में शामिल किया उन्होंने। जो अंतरंग शक्ति है भगवान की, उसको विष्णु तत्व में शामिल कर दिया। तो इस समय के अनुसार जो है ये बातें मतलब करनी पड़ती हैं, है। तो उस समय की जो मांग थी, समय की मांग के अनुसार मध्वाचार्य ने द्वैत मत जो है दिया, द्वैत मत। तो दो ही तत्व है, जीव स्वतंत्र है, दूसरा आश्रित, जीव आश्रित है ना। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पहला तत्व परमेश्वर से विष्णु है और दूसरा तत्व जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु पर आश्रित हैं। तो लक्ष्मी जी को भी अब या तो जीव के साथ में आप उनको शामिल करो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु गौड़ी वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण के प्रमेय रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। तो मतलब क्या कि जो गौड़ी वैष्णव है, मध्वाचार्य का जो मत है, 2 ही तत्व हैं। तो 2 तत्व में लक्ष्मी जी को जीव तत्व के साथ ना शामिल करके विष्णु तत्व के साथ शामिल कर। आश्रित तो हैं भगवान विष्णु के, लेकिन वो चूँकि उनकी अंतना कर सकती हैं, तो वो कभी भी अलग नहीं होती हैं, भगवान से अलग नहीं होती हैं। जीव आश्रित तो है भगवान के, लेकिन तरस्ता शक्ति होने के कारण भूल जाता है भगवान को, और जो है भगवान से अलग हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी आश्रित हैं भगवान के, लेकिन वे जो है भगवान से अलग नहीं होती हैं, इसलिए विष्णु तत्व के अंदर उनको माना गया, लक्ष्मी जी को, है ना। तो यहाँ पहला श्लोक विष्णु पुराण से है। तो 2 श्लोक हैं, अभी आ रहे हैं आपके सामने 2 श्लोक। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है, नित्यैव सा जगन्माता विष्णु श्रीरन पायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैव यम द्विजोत्तम। ये विष्णु पुराण में बताया है। तो क्या है, ये लक्ष्मी जी क्या है, विष्णु के ही समान है। तो मतलब विष्णु तत्व में शामिल करेंगे हम, जीव तत्व में शामिल नहीं करेंगे। मध्वाचार्य ने अगर 2 तत्व दिए हैं, तो लक्ष्मी जी को हम
दो तत्वों में से किसके साथ शामिल करेंगे? विष्णु तत्व में शामिल करेंगे। तो ये विष्णु पुराण से ये पुष्ट हो रहा है। क्या? नित्या एव सा जगन माता, ये जगत की माता हैं, ये नित्या है। हाँ, विष्णु श्री अनपायनी, तो ये विष्णु की जो है ये अनपायनी का मतलब अलग ना होने वाली एक शक्ति है। यथा सर्वगतो विष्णु, जिस प्रकार से विष्णु सर्वगत हैं, तथा एव इयम द्विजोत्तम, तो इसी प्रकार से ये माता लक्ष्मी भी सर्वगत हैं। तो जीव तो नहीं है सर्वगत, जीव तो सर्वगत नहीं है। भगवान ने कभी जीव को सर्वगत कहा तो उसका दूसरा अर्थ है कि जीव जो है सभी योनियों में एक के बाद एक करके जाता है। लेकिन जब भगवान को सर्वगत कहा जाता है, भगवान सर्वगत हैं, तो एक साथ भगवान जो है सब जीवों के साथ परमात्मा के रूप में है, तो वो सर्वगत का दूसरा अर्थ है। तो जो भगवान जिस प्रकार सर्वगत हैं, सब जीवों के हृदय में विराजमान है, एक साथ सब जीवों के हृदय में विराजमान है, सर्वगत हैं, तो ये लक्ष्मी देवी भी भगवान विष्णु के साथ सब जीवों के हृदय में विराजमान है। इसलिए कहा गया है यथा सर्वगतो विष्णु तथा एव इयम द्विजोत्तम है। इयम माने ये देवी, अयम पुरुषवाचक है, इयम स्त्रीवाचक है। इयम तो ये जो है इसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी सर्वगत। अब ये दूसरा जो श्लोक है ये जो है बलदेव विद्याभूषण ने अपना दिया है। ये तो विष्णु पुराण का उदाहरण दिया। अब जो दूसरा श्लोक है ये बलदेव विद्याभूषण का अपना रचित है। विष्णु शिव शक्ति तिस्रस तासु या कीर्तिता परा। विष्णु की जो है जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, तो उनमें से जो पराशक्ति बताई गई है सैव श्री तत् अभिन्नेति, तो वही जो है वो श्री देवी हैं जो उनसे अभिन्न है। प्राय शिष्यान प्रभुर महान, प्रभुर महान यानी महाप्रभु, प्रभु महान का मतलब महाप्रभु ने अपने शिष्यों को ये बताया। तो विष्णु पुराण से पहले पुष्टिकरण किया, फिर महाप्रभु ने भी अपने शिष्यों को क्या बताया है कि श्री देवी लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु से बिल्कुल अभिन्न है ना। तो यहाँ अनुवाद, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ लक्ष्मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की चिर संगिनी है, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा जाता है। इसमें गलत पाठ है, श्री रपायनी, वो अशुद्धि है, श्री रनपायनी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आ गया अनपायनी कहा जाता है। ये समस्त सृष्टि की माता हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार इनकी आध्यात्मिक शक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी हैं। तो जीव नहीं हो सकता, जीव तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, है ना। तो सभी शरीरों में जीव एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन लक्ष्मी देवी कैसी हैं? भगवान विष्णु की तरह, है ना, सर्वव्यापक हैं। हाँ, आगे भगवान श्री विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगी या अंतरंगा कहो, फिर बहिरंगी या बहिरंगा कहो, और तटस्था। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति अर्थात श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को श्री भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब मध्व संप्रदाय में अगर द्वैतवाद को स्वीकार किया जाए तो लक्ष्मी को हम किसके साथ मानेंगे? जीव तत्व के कैटेगरी में नहीं है, विष्णु तत्व में है। आगे प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में ये कथन है, ननु कुचित नित्य मुक्त जीवत्वम लक्ष्म्या स्वीकृतम है। हाँ, तो ये भी कहा गया है कि कहीं अगर जीव लक्ष्मी जी को मुक्त जीव कहा जाता है कि नित्य मुक्त जीव हैं लक्ष्मी को, तत्राह प्राहेति नित्या एव इति पद में सर्वव्याप्ति कथनेन कलाकाष्ठा इत्यादि पदद्वये शुद्धो अपि उक्त च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतिस्मय भगवद अद्वैतम उपदिष्टम क्वचित यत् तस्यास्तु द्वैतम उक्तम तत्व तदाविष्ट नित्य मुक्त जीवम आदाय संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव गुरु शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्त आत्माओं यानी जीवों में परिगणित करती हैं, तो कुछ ऐसे हैं वैष्णव परंपरा जो लक्ष्मी जी को नित्य मुक्त जीवात्मा के रूप में गणना करते हैं, है ना।
किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। ठीक है ना, यही चीज़ है कि महाप्रभु की शिक्षा और विष्णु पुराण से पुष्टिकरण हो रहा है, तो लक्ष्मी को हम विष्णु तत्व मानेंगे, है ना। लक्ष्मी को विष्णु तत्व से भिन्न माना है। इसका सही निष्कर्ष ये है कि श्री विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा को लक्ष्मी के गुणों से शक्ति संचारित किया जाता है। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान श्री विष्णु की शाश्वत प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। तो यहाँ बहुत अच्छा प्रभुपाद जो है समझा रहे हैं। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि कभी कभी वैकुंठ में बहुत सी जीव स्त्री के रूप में भी रहते हैं। जीव का जो है स्वरूप जो है वैकुंठ में, तो किसी जीव का स्वरूप वैकुंठ में पुरुष रूप में है और किसी जीव का स्वरूप वैकुंठ में स्त्री रूप में भी है, और शाश्वत स्त्री हैं वो। वैकुंठ में जितने जीव हैं जो भगवान की सेवा में है, तो 4 भुजाओं के भगवान विष्णु के समान होते हैं, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं होते, जीव तत्व होते हैं। भगवान विष्णु के समान रूप, आकृति, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं, लेकिन वो सब जीव हैं, नित्य मुक्त जीव हैं। तो उनकी जो पत्नियां भी हैं वो लक्ष्मी के समान होती हैं, उनमें लक्ष्मी जी गुण होते हैं, लेकिन वो भी नित्य मुक्त जीव हैं, वो लक्ष्मी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि देखिए तात्पर्य के अंतिम शब्द है कि इसका सही निष्कर्ष ये है कि श्री विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा को लक्ष्मी के गुणों से शक्ति संचारित किया जाता है। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान श्री विष्णु की शाश्वत प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। तो भगवान विष्णु के साथ जो लक्ष्मी देवी रहती हैं वो भगवान से अलग कभी नहीं होती, लेकिन जीवात्मा जो है जो वैकुंठ में रहते हैं तो उनके साथ में भी उनकी पत्नियां हैं, तो वो भी जो है क्या है, वो भी जीव तत्व हैं, लेकिन नित्य मुक्त जीव वो भी। तो पुरुष भी नित्य मुक्त जीव हैं और स्त्रियां भी नित्य मुक्त जीव हैं, है ना। तो भगवान से अलग हैं, भगवान से अलग है वो जीव। जो लक्ष्मी जी हैं भगवान के साथ में रहती हैं, वो जो है विष्णु तत्व में आती हैं, और वो जो स्त्रियां वैकुंठ जगत में रहती हैं भगवान की सेवा में और उनके पति कोई जीव होती है, तो वो जो है वो लक्ष्मियां नित्य मुक्त जीव हैं। तो वैकुंठ से अवतार हुआ महाराज पृथु महाराज, पृथु महाराज का अवतार हुआ। तो वैकुंठ के एक जो है जो सेवक हैं भगवान के, जीव तत्व हैं, वो उनका अवतार हुआ पृथ्वी में, पृथु महाराज। तो उनकी पत्नी अर्ची महारानी भी जो है उनकी पत्नी हैं, वो भी जीव तत्व हैं, वो भी आई, नहीं स्त्री के रूप में आई, तो उनकी पत्नी के रूप में आई। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा जो है उसको मतलब क्या कर दिया, समझौता कर दिया, वो विरोध जो है दूर कर दिया कि वो जो देवियाँ हैं जो कि वैकुंठ के जो सेवक हैं उनके साथ पत्नी के रूप में रहती हैं, वे भी जो है नित्य मुक्त जीव हैं, पति पत्नी दोनों में नित्य मुक्त जीव हैं, किस तरह से बताया गया है। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है अनुभूति है, बहुत बड़ा जो है ये ज्ञान है, जो कि प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो गर्ग संहिता में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि एक महर्षि ने जो है इस ज्ञान का अनुभव किया। तो राधा कृष्ण, चाहे आप राधा कृष्ण को लो, चाहे सीताराम को, और चाहे विष्णु लक्ष्मी नारायण को लो, है ना। तो ये जो अनुभूति है ये बहुत उच्च कोटि की अनुभूति है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय रासलीला में है तो गोपांगनाओं को सौभाग्य पर अभिमान हुआ तो राधा के साथ अंतर्धान हो गए। रासलीला में भगवान राधा के साथ अंतर्धान हो गए और गोवर्धन से 3 योजन दूर रोहिताचल पर्वत पर चले गए और वहाँ फिर बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित
सुंदर देव सरोवर है, हैं? तो उसके तट पर भगवान जो है बैठ गए, देव सरोवर के तट पर बैठ गए। उसी सरोवर के तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। और भगवान एक साथ अनेक कार्य करते हैं, तो राधा के साथ उनको दर्शन भी देना था और यहाँ गोपियों के बीच में जो है वो अंतर्धान भी हो गए, गोपियों का अभिमान भी दूर करना था। तो यहाँ पर 60,000 वर्षों से निराहार निर्जल रहकर तपस्या में लगे थे। 60,000 फिर 60 तो 60 का मतलब 6,000 और तो 66,000 साल से निराहार निर्जल, यानी कुछ खाना नहीं ना पीना, निराहार निर्जल रहकर तपस्या में लगे थे। और श्री कृष्ण ने उनको देखा, ऋभु को देखा। राधा ने देख करके मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, हे प्रिय, इनका महात्म बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। भगवान का शरीर मत देखो, शरीर तो बहुत उनका जो है जर्जर हो चुका है। तो भगवान राधा रानी से कहते हैं कि इनका महात्म बढ़ाओ, भक्ति में जो है ये कितने उन्नत हैं, जो शरीर तो जर्जर हो चुका है। ये कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभु नाम लेकर ऊंचे स्वर से पुकारा। अब वो तो अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं ऋभु हैं, तो बाहर भगवान साक्षात हैं, लेकिन वो बाहर भगवान को नहीं दिखे। तो भगवान ने हे ऋभु कह करके उनको पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वचन नहीं सुना, क्योंकि वो समाधि में पहुंच गए थे। ऋभु मुनि समाधि में पहुंच गए थे, तो भगवान की आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ी। तब उस समय मुनि के हृदय से तत्काल भगवान तिरोहित हो गए। अब हृदय के अंदर भगवान का जो दर्शन कर रहे थे, तो भगवान ने देखा कि मैं बाहर हूँ और ये मुझे नहीं देख रहे हैं, तो अंदर से भगवान ने अपना जो रूप है तिरोहित कर दिया, तिरोहित हो गए। श्री हरि को ध्यान से निकल जाने के कारण ऋभु बहुत विस्मित हो गए। तब उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने राधा और श्री कृष्ण को देखा। हरि बोल। आंखें खोल दी, अब देखा अपने सामने राधा और श्री कृष्ण को देखा। 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं राधा कृष्ण। नेत्रे उन्मील्य ददृशे श्री कृष्णम राधेयागतम घनम चंचली बाढ़म रंजयंतम दिशो दश। ये देखकर वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अब शरीर में तो है ना, जान तो रह नहीं गई, शरीर तो बिल्कुल एक प्रकार से जर्जर हो चुका है, तो चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। अब श्री कृष्ण और राधा का जो है वो वर्णन इसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे इस पुंसवन व्रत में किया गया है विष्णु और लक्ष्मी का, कि एक साथ आप दोनों एक साथ रहते हैं और किसी भी रूप में अगर श्री कृष्ण होते हैं तो राधा रानी उनके अनुरूप बन जाती है, राधा रानी उनके साथ में रहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऋभु ने कहा श्री कृष्ण को नमस्कार है और श्री कृष्णा को नमस्कार है, तो नाम भी उसी प्रकार बना दिया। आप कृष्ण हैं तो ये कृष्णा है, तो नाम ही समानता कर दी ना, है ना। श्री कृष्ण को नमस्कार है और श्री कृष्णा को नमस्कार है, राधा माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा को नमस्कार है, परिपूर्णतम को नमस्कार। अगर कृष्ण परिपूर्णतम है तो राधा परिपूर्णतमा है। नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च। और आप घनश्याम हैं, आप घनश्याम हैं तो राधा रानी श्यामा है, तो श्याम और श्यामा है ना, तो नमस्कार है। राशेश्वर आप हैं तो ये राशेश्वरी हैं, नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः राशेश्वराय सततम राशेश्वरी नमो नमः। और आप जो है अतीत लीला करने वाले हैं, गोलोक अतीत लीला करने वाले हैं, तो श्रीमती राधा लीलावती हैं। तो आप जो है अतीत लीला मूर्ति हैं, तो ये राधा रानी क्या हैं? लीलावती हैं। आप दोनों को बारंबार नमस्कार हैं। फिर असंख्य ब्रह्मांडों की देवी हैं राधा रानी और असंख्य ब्रह्मांड के पति आप हैं, है ना, तो नमस्कार है।
गोलोकातीत लीलाय लीलावत्य नमो नमः संख्यांडाधिदेव्य च संख्यांड निधये नमः। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भूभार हाराय भुवम गताभ्याम मच्छांतये चात्र समागताभ्याम परस्परम संधित विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम। हे राजन, यों कहकर श्री कृष्ण के चरणों में नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की वर्षा करते हुए महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में महात्मा ऋभु ने क्या किया? प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली है और श्री कृष्ण में लीन हो गई है। तो अब आप कहेंगे ये तो भाई एक हो गए, तो अद्वैतवाद का पुष्टिकरण हो रहा है, एक हो गए। लेकिन नहीं, अभी क्या होता है, ऐसे थोड़ी कि बस यहाँ कहानी समाप्त हो गई। वो उनके शरीर से जो ज्योति निकली और श्री कृष्ण में लीन हो गई है, तो फिर क्या हुआ? भगवान ने उनका नाम पुकारा, भगवान ने ऋभु का नाम पुकारा। तब श्री कृष्ण कासा रूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए, यानी गोप वेश में प्रकट हुए, भगवान के सखा बन गए। भगवान के सखा बन गए, गोप, भगवान के गोप सखा का रूप धारण करके। तो वो उनके शरीर से, भगवान के शरीर से प्रकट हुए। भगवान के शरीर में जो ज्योति लीन हुई थी, क्यों? शरीर प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो उनका शरीर का जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो जो लीन हुआ था, वो शरीर प्राप्त करने के लिए तो भगवान के जो है चरणों से प्रकट हुए, चरणों से प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि के अंदरवों के समान था और विनय से सिर झुकाए हुए खड़े हैं। तो दास मतलब वही कहा गया, जीव है, क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ऋभु जो है, ये थोड़ी है कि अब जो है दास भाव से मुक्त हो गए और भगवान में लीन हो गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। नहीं, अभी जो है उनको शरीर प्राप्त हुआ है और कैसा कर रहे हैं? वो सिर झुकाए हुए, विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। पुनः श्री कृष्ण पादाब्जान कृष्ण सारूप्यवान मुनि निर्गता कोटि कंदर्प सन्निभौति नना ननहा। श्री कृष्ण ने भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन देकर अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। भगवान ने उनको हृदय से लगाया और अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। दुर्भ्याम प्रगृह्य हृदयतम निधाय कृपा करह आश्वास्य कल्याण करम करम दिव्यम दधारहा। तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। गोलोक धाम में जो है वहाँ क्या है? भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। तो हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, प्रभुपाद है नित्य लीला प्रविष्ट। तो गोलोक धाम में भगवान की नित्य लीला होती है ना, उसमें प्रविष्ट हो गए और उसमें उनको अपना रूप भी प्राप्त हो गया, भगवान के सखा के रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रदक्षिणीकृत्य हरिम च राधिकाम प्रणम्य चारो यरथम मनोहरम गोलोक लोकम प्रियार मुनिर रंजन मैथिल मंडलम दिशाम। महामुनि ऋभु की ये पराभक्ति देखकर श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ और वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। राधा रानी को भी जो है विस्मय हुआ, आनंद के आंसू बहुत देर तक बहाती रही ऋभु की भक्ति को देखकर। सोचिए कैसी भक्ति है कि राधा रानी आंसू बहाएं। राधा रानी बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। श्री राधिका विस्मयमागता भृशम दृष्ट्वा पराम मुक्ति ऋभुर्महामुने आनंद भारिणी विमुंचति चिरम जगाते कृष्णम वृषमानु नंदिनी। तो ये जो है मतलब बहुत ऊंची अनुभूति है
जब हम भगवान के साथ में लक्ष्मी जी को जो है एक समीप रख करके और हम उनकी उपासना करते हैं, और कोई ऐसे अंतर नहीं देखते कि इनका कम महत्व है ना, तो किसी का भी कम महत्व नहीं है। दोनों जो है मतलब जैसे कोई बच्चा हो तो माता का महत्व भी जो है कम नहीं है, पिता का भी महत्व कम नहीं है ना। एक माता हैं, पिता हैं, इस तरह से जो है लक्ष्मी नारायण हैं, राधा कृष्ण हैं। ये जो है सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है और संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली है। ठीक है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? जी हैंड भाई। हरि बोल। द्वैतवाद अद्वैताचार्य जो है, पहली बात तो ये है कि अद्वैत शब्द जो है वैसे कोई गलत नहीं है अगर उसका दूसरा अर्थ लिया जाए। अद्वैत शब्द का अगर दूसरा अर्थ लिया जाए तो कुछ गलत नहीं है। तो अद्वैत इस तरह से भी हम कह सकते हैं भगवान के साथ हमारा अद्वैत है। किस प्रकार से कि जैसे पिता और पुत्र एक मत के होते हैं, तो जो मत श्री कृष्ण का है उसी मत पर हम चलते हैं, तो उस दृष्टि से हमारा श्री कृष्ण के साथ अद्वैत है ना। लेकिन वो नहीं है कि व्यक्ति ही जो है मतलब एक हो जाए, है ना। तो भेद है, व्यक्तिगत भेद है, लेकिन मत में अभेद है। तो इस तरह से अद्वैत इसको कह सकते हैं। अद्वैताचार्य जो अद्वैत मत कभी पढ़ते थे तो वो एक अलग घटना है, और एक ही बार ऐसी घटना हुई जब अद्वैताचार्य सोचते हैं कि ये तो मेरे स्वामी हैं, लेकिन ये जो है बलपूर्वक मेरे चरणों की धूल ले लेते हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता। अद्वैताचार्य बड़े अंदर से दुखी होते हैं कि ये तो मेरे स्वामी हैं, लेकिन अपना जो है बहुत जो है वो छिपा करके, अपना जो महिमा है छिपा करके और मेरी महिमा बढ़ाते हैं, और जबकि मैं इनकी महिमा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे ये मेरी पिटाई लगाएं, इस प्रकार से इनकी महिमा में बढ़ाऊँगा। तो अद्वैताचार्य का भाव जो है बहुत ऊंचा है। कहते हैं जब ये मेरी पिटाई करें, मैं इनके द्वारा मार खाऊंगा, तब जो है इनका महिमा बढ़ेगी और मेरी महिमा घटेगी। तो अपनी महिमा घटाने के लिए, इनकी महिमा बढ़ाने के लिए उल्टी चाल चलना पड़ेगा, मुझे उल्टी चाल चलना पड़ेगा। तो क्या अद्वैत मत का जो है प्रचार करने लगे हैं, और भक्ति से ज्ञान बड़ा है, भक्ति से ज्ञान बड़ा है, इस तरह से जो है मतलब करने लगे प्रचार, और शांतिपुर में चले गए। तो भगवान चैतन्य जो है नित्यानंद प्रभु के साथ में शांतिपुर पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो जब देखा कि आ गए हैं, तो उनको गुस्सा दिलाना के ही लिए तो कर रहे थे ना उल्टा प्रचार, तो और ज़ोर ज़ोर से करने लगे प्रचार। तो श्री चैतन्य आए, श्री चैतन्य बोले, हाथ पकड़ा, बोले बोलो ज्ञान बड़ा है या भक्ति? फिर बोलो भक्ति, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, भक्ति से ज्ञान बड़ा है, इस तरह से बोलने लगे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तो मुझको किस लिए बुलाया था? भक्ति का प्रचार करने के लिए, हैं? मुझको इसलिए बुलाया था कि तुम जो है ज्ञान का प्रचार करोगे, और फिर पिटाई करना शुरू कर दिया है। तो जब पिट रहे थे तो बहुत आनंद से नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे अद्वैताचार्य। तो ये जो है ये घटना एक बार ऐसी हुई, अद्वैताचार्य ने भगवान को जो है गुस्सा दिलाने के लिए, और गुस्से में भगवान चैतन्य अद्वैताचार्य को पीटने लगे, है ना। अद्वैताचार्य नहीं, अद्वैत मतलब क्या है कि भगवान से उनका अद्वैत है, विष्णु तत्व है। ये अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व है, चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व हैं, इस प्रकार से अद्वैत है। लेकिन तो भी विष्णु तत्व में भी जो है मतलब क्या है, भेद है, इनके अंदर सेवा की भावना है। भगवान श्री कृष्ण से जो है ये
पृथक। तो हमने बताया कि अद्वैत का एक दूसरा अर्थ हम निकाल सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या है कि मेरा आपके साथ में अद्वैत है, आप जैसा सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ, तो हम दोनों क्या है, एक मत है, हम दोनों एक हैं। किस दृष्टि से? मत, एक मत। तो हमारा जो लक्ष्य है हमारा एक है, तो इस प्रकार से हम सब एक मत हैं, तो हम सब एक हैं, लेकिन व्यक्ति अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो अद्वैत मत है शंकराचार्य का, उसमें व्यक्ति को ही जो है एक बता दिया कि एक ही व्यक्ति है, तो वो अज्ञान। अद्वैताचार्य का जो अद्वैत मत है, अद्वैतवाद है, उसमें जीव को जो है वो भगवान ही बता दिया। जबकि हम कहते हैं जीव जो जब भक्ति में जीव उन्नत हो जाता है तो जीव भगवान के साथ में एक मत हो जाता है, तो एक हो जाता है, लेकिन मत के अनुसार एक। भगवान कहते हैं ये मैं मतम मितम नित्यम अनुदिशन्ति मानवा, मेरे मत का जो है जो पालन करेंगे, है ना, तो वो भी जो है कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो भगवान के मत में जो है हम भी एक मत हो जाते हैं। इस प्रकार से अद्वैत हो गया। ये अद्वैत का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से हम एक हो गए, ठीक है ना। जैसे आप बताएंगे एक जीव तत्व है, एक विष्णु तत्व है, एक जीव तत्व और विष्णु तत्व। भगवान में अंतरंगा शक्ति है, वो तो विष्णु तत्व से मिली हुई अंतरंगा शक्ति, और जीव तत्व और भगवान में जो बहिरंगा शक्ति है वो किससे मिली हुई? हाँ, भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति वो उसी प्रकार से है जैसे कि कोई इंजीनियर होता है ना, तो वो एक ही जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो शक्ति पावर एक ही है, तो उसको जो है वो हीटर में कन्वर्ट कर सकता है और कूलर में भी कन्वर्ट कर सकता है। उसी प्रकार से वही एक ही शक्ति है जो कि अंतरंगा शक्ति भगवान के धाम में रहती है, जो भक्तों का पोषण करती है, और बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत में रहती है, जो जीवों को जो है बांधती है ना। तो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति वो एक ही शक्ति के जो है दो रूप है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। और कुछ हाथ उठाए। अच्छा, आपका प्रश्न है क्या? तो ये आपने बताया कि भृगुमुनि आए थे भगवान की सेवा में, तो बताया कि चतुर्भुज रूप में रहते भगवान के जैसे। नहीं, भृगुमुनि मतलब रिभु मुनि, रिभु, हाँ। और उनके साथ उनकी पत्नी जाएगी? नहीं, रिभु मुनि तपस्या कर रहे थे। नहीं, उससे पहले आपने बताया था कि वो भगवान की सेवा में थे वहाँ पे ऊपर, वो पृथु महाराज। तो मतलब वो सातवें सप्ताह में आते हैं, जब आते हैं ऐसे। हाँ, कोई जीव जो है अगर वैकुंठ से आता है तो भगवान की आज्ञा से, तो भगवान से शक्ति लेकर के आता है, विशेष प्रकार की शक्ति जो कि इस भौतिक जगत में वो कार्य करता है। फिर जो जनरल जीवात्मा था वो कैसे है? जनरल जीवात्मा जो आए वो तो गिरे भगवान के धाम से, पतित हैं। कृष्ण भूली जय जीव भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जीव भोगों की इच्छा करता है। जीव के अंदर ही जो है ये भावना आती है कि मैं स्वतंत्र हो करके श्री कृष्ण के समान जो है स्वतंत्र हो जाऊं। तो वो फिर क्या है कि स्वतंत्र तो जीव है नहीं, तो फिर वो माया का जो भ्रामक शक्ति है वो कार्य करेगी, वो अपने को स्वतंत्र समझेगा। तो ये जो है जीव का ये जो है चुनाव होता है इस तरह के। तो हम गलत चुनाव करते हैं, तो वो जीव जो है आता है भौतिक जगत में, तो फिर माया में बंधा है और बुरी दुर्दशा हो रही जीव। ठीक है, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न बोलिए। प्रभु जी, आपने जीव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में बताया था, तो प्रभु जी ब्रह्मा जी और शिव जी जीव तत्व में आते हैं कि विष्णु तत्व में? ब्रह्मा जी कभी कभी जीव तत्व होता है, लेकिन अगर कोई जीव तत्व इतना योग्य ना हो कि वो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सके, ज़्यादातर तो भगवान के धाम चले जाते हैं, शुद्ध जीव होते हैं।
लेकिन कोई जीव जो है इतना हो कि 100 जन्मों तक वो पूरी तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छा भी हो, तो ब्रह्मा का पद उसको मिलता है। लेकिन अगर कोई जीव ऐसा नहीं है तो फिर भगवान स्वयं भी ब्रह्मा का पद प्राप्त करते हैं। और शिव तत्व जो है एक अलग ही तत्व है, जो जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है। शिव तत्व एक अलग ही तत्व है, वो विष्णु तत्व से ही आता है शिव तत्व, लेकिन वो अब विष्णु तत्व नहीं रहा। तो इसमें बताया गया है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतिग्रस्ते हेतु, कि जो है दूध में जब खटाई का विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है। तो दही का जो कारण है वो दूध ही है, दूध से ही बना दही, कोई अलग हेतु नहीं है ना। लेकिन अब ये जो दही है ये दूध नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो शिव तत्व जो है इस प्रकार विष्णु तत्व से बनता है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।